हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी बहुत ही बुरी वाली कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और निक्की ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से पूरी ऑडियंस के बीच में फंस चुकी हैं। कहीं भी किसी के भी वीडियो के नीचे, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों या फिर उनकी खुद की वीडियो हो या फिर उनकी जेठानी की वीडियो हो, कहीं भी किसी भी वीडियो के नीचे अभी के टाइम में, कल से लेकर आज तक, उनके लिए कोई भी अच्छे कमेंट नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी, बहुत सारे कमेंट रीड किए, लेकिन पता नहीं अब ऐसा क्या हुआ है। ये चीज़ अब क्लियर होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन सारे लोग उनको गलत ही बोल रहे हैं। जहाँ उनकी इतनी तारीफ़ हो रही थी, जहाँ उनको शुरू से इतनी प्यार और भागवत के डे 1 से उन्हें इतना प्यार मिल रहा था, सभी लोग उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे, पूरी जो ऑडियंस थी वो उनका बहुत ही फेवर कर रही थी। लेकिन अब एक छोटी सी गलती की वजह से ये वो क्यों हुई है, अभी इसका कुछ भी क्लियरिफिकेशन किसी के तरफ से नहीं आया है। क्यों कहा गया है, किस बात पे कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, कोई ये चीज़ सुनना ही नहीं चाहता, कोई ये चीज़ जानना ही नहीं चाहता। सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ दोष थोपने पे लगे हुए हैं। निक्की ने बहुत बड़ी भूल कर दी है और बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ वीडियो में आगे आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि वीडियो का मतलब क्या है और वो चीज़ क्यों कही गई है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। जिस दिन से भागवत स्टार्ट हुआ उसी दिन से कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे जो कि अब वो कमेंट सही नज़र आ रहे हैं पूरी ऑडियंस को। ऑडियंस ही ऐसी बातें बोल रही हैं। जब भागवत स्टार्ट हुआ पहले दिन, उसी दिन सब लोग बोलने लगे कि ये कंटेंट के लिए पूजा कराया जा रहा है, ये श्रद्धा का पूजा नहीं है, ये कंटेंट का पूजा है, ये श्रद्धा के लिए भाव से नहीं कराया जा रहा है। और वो चीज़ आज निक्की के इस बात की वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस को सही दिख रही है और उस चीज़ को वो 100% प्रूफ भी कर रही है कि हाँ, वाकई में ये श्रद्धा से नहीं कराया गया था, ये कंटेंट के लिए ही कराया गया था। लेकिन अब बात मैं अपनी भी करूँगी, वीडियो के लास्ट में मैं अपनी भी बात करूँगी। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। तो ये बताइए कि सबका ये कहना है कि जो भी एक हफ्ते का भागवत का एक हफ्ते का कार्यक्रम होता है, उसमें कौन अपने घर में 24 घंटे मेकअप आर्टिस्ट रखता है, हर टाइम मेकअप करा के कौन बैठता है। अब वो चीज़ भी यही लोग क्लियर कर सकते हैं। मैं भी कुछ बोलूँगी, लेकिन पहले मैं जो ऑडियंस के सवाल आ रहे हैं ना, उस पे जवाब देते हैं, उसकी बात करते हैं। हुआ क्या कि जिस दिन रुक्मिणी विवाह था, कृष्ण रुक्मिणी विवाह था, उस दिन रानी रुक्मिणी बनी थी, आप सभी लोगों ने देखा है। उसी दिन से ये बात बिगड़ी है और शायद भागवत का हवन और उद्यापन होने के बाद से एक बहुत बड़ा जंग ना छिड़ जाए देवरानी जेठानी के बीच में, इस छोटी सी बात को लेके। कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही है ना कि जब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं तो अच्छी बात का भी मतलब है और गलत का बात का भी मतलब है। हर एक बात का कुछ ना कुछ मतलब तो है ही है। निक्की ने ये बोल दिया अपनी जेठानी को कि मतलब के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। भावना ने जो रुक्मिणी के हाथों पे कलर लगाया गया था, भावना ने उसकी तारीफ़ की, दीदी आपने बहुत अच्छा लगाया है। उस पे निक्की को बर्दाश्त नहीं हुआ, या फिर क्या था, क्या सच है क्या झूठ है, वही लोग बता सकते हैं। उस पे ये था कि निक्की ने शायद बोल दिया कि भावना, हर चीज़ कैमरे के सामने अच्छा ही होता है और कैमरे में दिखाने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, सब चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए की जाती हैं। तो कामनी ने, हालांकि उस वीडियो में इस टाइम पे वो क्लिप नहीं है निक्की के बोलते हुए, वो क्लिप नहीं है निक्की का, बस ये बोलते हुए अभी के आज के तुरंत में अभी अगर कामनी दी का ब्लॉग देखा जाए तो वहाँ पे बस इतना ही है कि निक्की भावना को कह रही है कि तू भी तो अपने फ़ायदे के लिए ही कर रही है। तो उस पर कामनी दी का रिएक्शन आ रहा है कि अगर मेरा फ़ायदा नहीं भी होता तो भी मैं यहाँ ये काम कर रही होती। लेकिन अब ऑडियंस का कहना है कि वो चीज़ जो निक्की ने बोली थी, वो चीज़ ऑडियंस कामनी के व्लॉग में से कट हो चुका है और वो चीज़ अभी उस व्लॉग के वीडियो में नहीं है। तो ये बताओ, हो सकता है उनके परिवार में कोई और बात चल रही हो, कोई और चीज़ हो रही हो, उस पे उन्होंने ऐसा बोला हो, उस पे उन्होंने ऐसा कहा हो और हमने उस बात को कामनी से जोड़ दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि निक्की ने कामनी के लिए ही बोला है। और पूजा पाठ, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि देखो यार, पूजा पाठ श्रद्धा भाव का मजाक नहीं बनाना चाहिए।
कंटेंट के लिए जो लोग कार्य करते हैं वो भी दिख जाता है, और जो भाव से काम किया जाता है ना वो भी दिख जाता है। अगर किसी की कोई मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई किसी का रहता है कि हाँ मन्नत रहती है, उस मन्नत से अगर कोई करा रहा है तो उस मन्नत का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आपको निकी के अंदर नादानियाँ दिख रही हैं, निकी के अंदर बुरी चीज़ें दिख रही हैं, पर आप लोग सुमित को भी तो देखो, अंकल आंटी को भी तो देखो, वे लोग तो कहीं भी कैमरे के हिसाब से नहीं चल रहे हैं ना। अगर मान लो निकी कैमरे के हिसाब से चल रही हैं तो उस पूजा में और भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वे लोग तो कैमरे के अनुसार नहीं चल रहे हैं। उनकी श्रद्धा का तो आप लोग मजाक मत उड़ाओ, उनकी भावना का, उनकी पूजा का तो आप लोग मजाक मत उड़ाओ। यहीं पे यूट्यूब पे इतने सारे क्रिएटर हैं, वो क्रिएटर क्यों नहीं ऐसा कंटेंट बना ले रहे हैं? उन क्रिएटर्स को तो सिर्फ अपनी तीसरी चौथी पाँचवीं एनिवर्सरी, शादी, बर्थडे, ये सारी चीज़ें करनी रह रही हैं। लेकिन अगर ये चीज़ इनका परिवार कर रहा है तो ज़रूर इनकी मन्नत होगी, इनकी कोई बहुत बड़ी भगवान से मांग होगी जिसके लिए इन लोगों ने इस काम को किया है, बहुत बड़ी श्रद्धा होगी तब जाके ये इस कार्य को किया गया है। तो एक इंसान की वजह से आप सबको उस चीज़ में मत घसीटो ना, सबकी श्रद्धा का, सबकी भावना का मजाक मत उड़ाओ। निक्की के मम्मी पापा एक हफ्ते से अपना घर, अपना नौकरी, अपना सब चीज़ से छुट्टी लेके कंटिन्यू इनके घर पे हैं, तो उस चीज़ का भी तो आप लोग देखो, उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अब बात आती है निकी और कामिनी की कि इतना मेकअप करा के क्यों ये लोग भागवत कथा में अपना वो कर रही हैं। तो हर कोई अपना देखता है, हर कोई, पूरी दुनिया अपना देखती है कि हाँ मैं जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा काम है वो भी न छूटे, और जो मेरी जिम्मेदारी अपने पर्सनल लाइफ के लिए है वो भी न छूटे। इन्फ्लुएंसर बनना, यूट्यूबर बनना एक ऐसा काम है जिसमें अगर आप डेली व्लॉग अपना शेयर करते हो तो आपको ऐसी ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए चाहे ऑडियंस आपको ट्रोल करे, ऑडियंस आपको गाली दे, ऑडियंस आपको कुछ भी बोले, आप उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। एज द इन्फ्लुएंसर ही हमारे घर का झगड़ा सोशल मीडिया पे आ जाता है, एज द यूट्यूबर ही हमारे घर की छोटी मोटी बातें कैमरे के सामने आ जाती हैं। तो जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो वो हम यूट्यूब पे क्यों नहीं रखेंगे, वो हम अपने चैनल पे क्यों नहीं रखेंगे? इसका अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये लोग एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक यूट्यूबर हैं, तो वो अपने हिसाब से ही पूजा पाठ करेंगी, अपने हिसाब से कैमरा ऑन रखेंगी, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को शेयर करेंगी। इस पे किसी के साथ भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। अगर हम अपनी दुख, बीमारी, अपनी परेशानी कैमरे पे ला सकते हैं, सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, तो हम इतना बड़ा भगवान का वो कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी को इससे अच्छी सीख मिले, किसी को इससे पुण्य प्राप्त हो, क्यों नहीं कर सकते? इतने बड़े बड़े भागवत कथा कहने वाले भी तो आके भागवत कथा कहते हैं, तो यानी फिर वो भी ढोंग करते हैं, वो भी कैमरे के लिए भागवत कथा कर रहे हैं। इस चीज़ को इससे जोड़ना ऑडियंस की भी गलती है। जहाँ गलती है उस चीज़ को गलत कहना चाहिए, पर जो गलत नहीं है उसे भी गलत वाली लाइन में भी ले जाके ढकेल देना, ये ऑडियंस की गलती है। और मैं इस बात को सच नहीं मानती। वो लोग मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, वो एक इन्फ्लुएंसर है, उनका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों एक ही पटरी पे चलती है, तो वो ना चाहते हुए भी ऐसे ही करेंगे। अब सो के उठ के कैमरा ऑन कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल रही हूँ। हमारे सचिन भैया हैं, वो कैमरे पे बेड पे लेटे लेटे ही कैमरा ऑन करके वीडियो बना लेते हैं, तो ऑडियंस उन्हें भी गलत बोलती है कि वीडियो बनाने का तरीका नहीं है, सोए सोए ही वीडियो बना के डाल दिए। और अगर यहाँ ये लोग तरीके से कोई काम कर रही हैं तो आप लोग इन्हें भी गलत ठहरा रहे हो। मैंने नीतू विष्ट का भी ब्लॉग देखा है, वो भी अपनी हर एक चीज़, पूजा पाठ, घूमना फिरना, यानी कि वो भी सारी चीज़ें कैमरे के लिए करती हैं। ऐसा नहीं होता है, हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें हुई होती हैं, लेकिन हम अगर यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो हमारी पर्सनल चीज़ें भी प्रोफेशनल चीज़ें बन चुकी हैं। तो इस चीज़ को आप लोग मत ट्रोल करो, जो गलती है वही गलती बोलो। अब अगर वो शब्द निकी ने अपने जेठानी को ट्रोल किया है, टोंट मारा है, तो क्यों मारा है, इस पे हमें निकी का रिप्लाई आने तक इंतज़ार करना चाहिए कि निकी ने अपने जेठानी को ही ऐसा बोला है या फिर किसी और बात पे इस बात को बोला गया है। हमें इस टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि सबको पता है 7 दिन का कार्यक्रम था, हवन वगैरह हो चुका है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकेंगी, जैसे ही हो जाएंगी वो अपना रिप्लाई लेकर ज़रूर आएंगी, तो हमें तब तक इंतज़ार, उन्होंने बोला भी है कि अभी मैं जब तक इन सब चीज़ों से अच्छे तरीके से फ्री नहीं हो जाती तब तक आप लोग इंतज़ार करिए, सारी चीज़ें सामने आएंगी। अगर वो कट हुई है तो क्यों हुई है, उसका भी दोष निकी के ऊपर ही आ रहा है। ऑडियंस के अंदर ज़रा से भी सब्र नहीं है। कल निकी की वीडियो आ गई, कामिनी दी की वीडियो थोड़ी लेट आई,
तो इसका भी जो ब्लेम था वो निक्की दी के ऊपर ही डाल दिया गया कि निक्की के प्रेशर की वजह से कामिनी की वीडियो नहीं आई है। निक्की नहीं चाहती कि घर के पूजा पाठ का ब्लॉग कामिनी शेयर करें और वो भी करें। स्टार्टिंग में जब निक्की ने अपनी वीडियो में ये रिवील किया था कि हम भागवत कराने वाले हैं या फिर हम जो भी चीज़ें हैं वो कराने वाले हैं, तो यही ऑडियंस उनको ये कह रही थी कि तुम अपने जेठानी को इसका हक क्यों नहीं देती कि वो घर परिवार की चीज़ें करें, चाहे जो भी है। तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि जो चीज़ें, जो कार्यक्रम जो कराता है, जो जिसके हिस्से का होता है वो अपने अनुसार करता है। आप लोग शायद भूल गए हैं कि जब जिस फ्लोर पे कामिनी दी है उस फ्लोर का पूजा पाठ हुआ था, तो पहले निक्की ने अपने चैनल पे नहीं डाला था। निक्की ने ये मौका दिया था और बोला भी था कि ये भाभी का है, तो भाभी इस चीज़ को पहले अपने चैनल पे शेयर करेंगी, उसके बाद मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। तो ये दोनों लोगों का अंडरस्टैंडिंग है कि जो कार्यक्रम जो करवा रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, वो पहले अपने चैनल पे डालेगा, उसके बाद पीछे वाला अपने चैनल पे डालेगा। तो जब वो लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से चल रही हैं तो ऑडियंस को इतनी चुल नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कि निक्की नहीं चाहती हैं कि उनकी जेठानी भी इस भागवत का वीडियो बनाए या फिर ब्लॉग बनाए। क्यों नहीं चाहेंगी भाई? उनके घर में, उनके रिश्तेदार में सारे लोग ब्लॉगर हो चुके हैं। कामिनी की भाभी पूजा हैं, वो भी ब्लॉगर हैं। आरती हैं, वो भी ब्लॉगर हैं। उनकी दोनों नंदे हैं, वो भी ब्लॉगर हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी ब्लॉगर हैं ही हैं। सारे लोग अब इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो निक्की किस किस का कैमरा बंद करवाएंगी और क्यों बंद करवाएंगी? भाई निक्की भी जिस फंक्शन में जाती हैं, कहीं किसी के यहाँ जाती हैं एज द गेस्ट, तो वहाँ पे अपनी वीडियो शूट करती हैं, डालती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलत फहमी है कि हम इस चीज़ को उससे कनेक्ट करके देख रहे हैं। निक्की का कहीं भी ऐसा थॉट नहीं है कि हमारी चीज़ों को कोई अपने चैनल पे शेयर ना करे। जिसको जितना बन पड़ रहा है, जिसको जैसे हो रहा है, हर कोई डाल रहा है, हर कोई कर रहा है। लेकिन एक हमारे मन में ना एक हमारा माइंडसेट बना होता है कि हमें इस इंसान को गलत ठहराना है तो गलत ठहराना है। और अगर जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जब हम ऊंचाइयों को छूते हैं ना, तो हमें पीछे से बहुत से लोग हमें पीछे खींचने वाले होते हैं। मैं पूरे गट्स के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि कामिनी दी भी इस पे एक अपना राय ज़रूर रखेंगी कि वो किस बात पे बात हो रही थी और वो एज द मिस्टेक उनके चैनल पे आ गया था। निक्की ने कामिनी दी को टोंट नहीं मारा था और निक्की ने कामिनी दी के लिए ये वर्ड नहीं बोला था। इस चीज़ को दोनों लोग अपने चैनल पे ज़रूर क्लियर करेंगी और तब शायद जाके जो आज ये लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं ना, उनका मुंह बंद होगा और वे लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, पूरे 24 घंटे सारी चीज़ें चल रही हैं। कब कौन सी बात हो रही है, हर बात कैमरे पे नहीं आ रही है। हो सकता है कि हर तरफ कैमरा चालू है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद गलती के वजह से आ गई होंगी, जिसको कि सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया और उसका इतना हाइप बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी भी वेट करना चाहिए इस चीज़ पे कि निक्की ने कामिनी को ही ट्रोल किया है, उनको ही टोंट मारा है। इस चीज़ पे क्लियरिफिकेशन देने से पहले सामने वाले का जो भी राय है वो आना चाहिए और वो हमें देखना चाहिए, उसके बाद अपनी क्लियर करना चाहिए। मैंने बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे वीडियोस के नीचे ये कमेंट पढ़े हैं, तब जाके मैंने इस पे अपनी ये बात रखी है। बाकी जो भी है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि निक्की को जलन रानी से भी हो गई थी कि रानी रुक्मिणी क्यों बनी। भाई क्यों होगी? ये सब आपसी सहमति से हो रहा है, किसी के जलन से, किसी के गुस्से से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी राय आप लोग मत रखिए। वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।